जय श्री राम, जय बाबा ब्रह्मदेव धाम। बाबा ब्रह्मदेव की महिमा सीरीज से एक कथा लेकर और हाजिर हुआ हूं। आप सभी ने संत रविदास की कहानी जरूर पढ़ी और सुनी होगी, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां गंगा को स्वयं उनके पास चलकर आना पड़ा। तभी से यह कहावत बनी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उसी तरह के एक और भक्त भोला रैदास की यह कहानी है, जिसने इतनी जिद की कि बाबा ब्रह्मदेव को मजबूर होकर उसके घर आना पड़ा। तो बाबा के भक्तगण कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप थैंक्स ऐप और ज्वाइन बटन के द्वारा ब्रह्मदेव चैनल को मदद भी पहुंचा सकते हैं, ताकि धार्मिक कथाओं का यह सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहे। आप चैनल के प्रोडक्ट सीरीज पर जाकर अपने मन चाहे सामानों की ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं। तो कथा इस प्रकार है। 19वीं शताब्दी के दौरान यह कथा बेहद प्रचलित थी। सिहुद मौजा में भोला रैदास नाम का एक युवक रहता था। कालांतर में सिहुद कन्नौज रियासत का हिस्सा थी। राजा जयचंद की रानी सुरंग यहीं की राजकुमारी थी। शादी के बाद भी वह हर साल नाग पंचमी के दिन यहां स्थित नाग माता के मंदिर में पूजा अर्चना करने आती रही हैं। कथा के मूल प्रसंग में आते हैं। भोला रैदास अपने नाम के अनुरूप ही बड़ा भोला था और उसे जो भी शिकवा शिकायत करनी होती थी ब्रह्मदेव बाबा से करता था। भोला की एक बूढ़ी मां थी, जो लोगों के घरों में अनाज की साफ सफाई और पीसने का कार्य करती थी। उन दोनों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। भोला की मां जब किसी के यहां पीसन पानी करने जाती थी तो कभी कभी लोग उसे अनाज के साथ एक दो रोटी भी दे दिया करते थे। वह रोटी भोला को दे देती और खुद अनाज को कभी भून लेती, कभी भिगोकर फिर पानी में उबालकर उसकी कोहरी बनाकर खा लेती थी। भोला मजदूरी करता था, परिश्रमी भी था, लेकिन फिर भी लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसे पूरी मजदूरी नहीं देते थे। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसका ज्यादातर भाग बंजर था। फसल के नाम पर उसमें इतना जौ भी नहीं हो पाता था कि उन मां बेटे का 2 महीने भी पेट भर सके। उसके गांव से तकरीबन 1.5 कोस दूर जमौली गांव था, जहां ब्रह्मदेव यानी ब्रह्मदेव बाबा का थान था। वह भोला वहां आकर बैठता था। वह बाबा से अक्सर कहता था, बाबा सभी लोग अच्छा अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, फिर मैं ऐसा क्यों हूं? वह घंटों उसी स्थान पर बैठा रहता। उस स्थान पर कभी कभी कुछ लोग प्रसाद के तौर पर पुआ, गुलगुला और गुड़ चढ़ा जाते। वहां कोई पुजारी नहीं था। जब लोग वह चढ़ावा चढ़ाकर चले जाते तो भोला उसे उठाकर खा लेता था। बस पूरे जीवन में वही पल उसके लिए कुछ अच्छा खाने के होते थे। ब्रह्मदेव बाबा का वह स्थान बड़ा ही प्रसिद्ध था। आज जहां ब्रह्मदेव का विशाल मंदिर बना हुआ है, उस दौरान यहां विशाल पीपल के पेड़ के नीचे सिर्फ छोटा सा चबूतरा हुआ करता था। किंतु बाबा की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। क्षेत्र में मान्यता थी कि जो भी भक्त यहां आकर मन्नत मांगता है, उसकी मनोकामना बाबा जरूर पूरी करते हैं। भोला भी ब्रह्मदेव बाबा से अक्सर यही मन्नत मांगता था, बाबा हमें साल भर खाने को दे दो। जब कभी उसे वहां चढ़ा हुआ गुड़ या पुआ मिल जाता था, उस दिन वह बहुत खुश होता था। इसी प्रसाद के लालच में वह अक्सर देर तक बैठा रहता था। उन्हीं दिनों कंचौसी गांव में राधा कृष्ण का मंदिर बन रहा था। आसपास के गांवों के कई मजदूर वहां काम पर लगे थे। भोला भी काम पर जाता था। उसी दौरान वहां भागवत कथा चल रही थी, जिसमें पंडित जी ने कहा कि हम सब ब्रह्मदेव की संतानें हैं। ईश्वर जिसे भी पैदा करता है उसका पालन भी वही करता है। प्रत्येक जीव जंतु प्राणी आदि को भोजन वही कराता है। हमें जो भी मिलता है सब उसी की कृपा से मिलता है। वह चाहे तो क्या नहीं कर दे। वह राजा को फकीर कर दे और फकीर को राजा। वह एक गरीब को धनवान बना दे और एक धनवान को निर्धन। उस कथावाचक की बातें भोला के मन में बैठती चली गईं। घर जाकर उसने अपनी मां को उस भागवताचार्य की सभी बातें बताईं। फिर उसने मां से पूछा, मां क्या ब्रह्मदेव हमारी गरीबी भी दूर कर सकते हैं? उसकी मां ने अपने भोले बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा क्यों नहीं,
वह तो सिद्ध संत हैं, भगवान की तरह पूजे जाते हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। भोला खामोश होकर वहां से चला गया। 2 दिन से भोला की मां को कुछ काम नहीं मिला था, इसलिए उसके घर में कुछ खाना भी नहीं बना था। भोला को ब्रह्मदेव के थान पर प्रसाद भी नहीं मिला। वह दुखी था और भूखे पेट पत्थरों की तोड़ाई कर रहा था। एक पत्थर टूटा तो उसने देखा कि पत्थरों के अंदर चींटियों का झुंड था। चींटियां अपना खाना मुंह में दबाए इधर उधर भागने लगीं। भोला को कथावाचक की बात याद आ गई कि ईश्वर सबका पालन करता है, वही हमें खाने को देता है। भोला मन ही मन बुदबुदाया, अच्छा ब्रह्मदेव, इन चींटियों को इस पत्थर के अंदर खाने के लिए दे रहे हैं, वह भी उनके घर पर, और हमें इतनी दूर काम करने आना पड़ता है, फिर भी खाना नहीं मिल पाता। अब तो आपको मुझे भी मेरे घर पर आकर ही खाना देना पड़ेगा। भोला हथौड़ा फेंक कर वहां से घर चला आया। रास्ते में ब्रह्मदेव का थान पड़ता था। उसने देखा कि वहां पुआ और गुड़ चढ़ा हुआ है, एक दोने में खीर भी रखी थी और पूड़ी भी। ये सब चीजें देखकर वह खुश हो गया। फिर उसे ब्रह्मदेव पर गुस्सा आया। वह बोला, हमें नहीं खाना यह सब, उन चींटियों को उनके घर पर जाकर देते हो, और हम यहां आए तो मिले, वह भी कभी मिले कभी न मिले। अब तो हमें भी घर पर आकर ही दो, तभी खाएंगे, नहीं तो भूखे ही रहेंगे। भोला ने प्रसाद से नजर हटा ली और वहां से सीधा घर की ओर चलता गया। उस दिन वह उस स्थान पर रुका भी नहीं। भोला को जल्दी घर आया देख उसकी मां ने पूछा, क्या बात है भोला, तू इतनी जल्दी लौट आया? भोला ने कहा, मां, ब्रह्मदेव चींटियों को उनके घर जाकर खाना देते हैं, सबके खेतों में खूब अनाज देते हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं देते? अब हमें भी दे घर आकर। आज से ना हम उनके थान पर जाएंगे और ना किसी के यहाँ काम करने जाएंगे, ना हम ब्रह्मदेव से बात करेंगे, ना उनसे कोई चीज लेंगे। अगर ब्रह्मदेव को कुछ देना है तो मेरे घर आकर दे। भोला की बात सुन उसकी मां डर गई। उसे लगा भोला सटक गया है। उसने भोला को समझाने की कोशिश की, बेटा ऐसा नहीं कहते, जब समय आएगा तो बाबा तुझे भी देंगे। वह फट पड़ा, कब देंगे बाबा मुझे? मेरे साथ के लड़के कितना अच्छा अच्छा खाते हैं, उनकी दुल्हनें भी आ गईं, मेरे पास ना खाने के लिए है ना दुल्हन है। वहां जाओ तो पुआ गुड़ और घर में ठीक से चटनी रोटी भी नहीं। मां ने सोचा, कल तक ठीक हो जाएगा, शायद भूख का असर इसके दिमाग पर हुआ है। उसने कल की बची हुई जौ और चने की कोहरी दी तो भोला ने उसे दूर हटा दिया और मुंह फेर कर लेट गया। सारे गांव में चर्चा फैल गई कि भोला और ब्रह्मदेव का झगड़ा हो गया। भोला ब्रह्मदेव से रूठ गया है। लोग उसकी खूब खिल्ली उड़ा रहे थे। उसके घर में आकर पूछते, भोला, ब्रह्मदेव तेरे घर आए कि नहीं? कुछ लोग कहते, तुम जिद पर डटे रहना भोला, देखना ब्रह्मदेव दौड़ते हुए आएंगे। भोला जिद का पक्का था और ज्यादा जिद पर अड़ गया। कोई उसे काम के लिए बुलाने आता तो उसे लड़ झगड़ कर भगा देता। जब भी कोई भोला से काम की कहता वह मना कर देता। धीरे धीरे लोगों ने उसे बुलाना बंद कर दिया और उसकी मां को भी काम मिलना बंद हो गया। घर में खाने को कुछ नहीं था। 3 दिन से मां बेटे ने सिर्फ पानी पिया था। पास में एक बेरी का पेड़ था जिसके नीचे कुछ सूखे बेर पड़े थे। भोला की मां उन सूखे बेरों को बटोर लाई और उन्हें पानी में भिगो दिया। जब वह फूल गए तो उसने वही बेर भोला को खाने के लिए दिए। भोला ने 1-2 बेर खाए और फिर खाट पर लेट गया। एक दिन बारिश हुई तो सायंकाल वह अपना खेत देखने चला गया। खेत की मेड़ पर एक झाड़ी उगी थी। वह जैसे ही वहां से गुजरा उसका पैर एक घड़े से टकरा गया। उसने देखा कि वह घड़ा सोने और चांदी के सिक्कों से भरा पड़ा था। वह मुस्कुराया और बोला, वाह ब्रह्मदेव बाबा, तुम क्या समझते हो, ये घड़ा हम यहां ले लेंगे। अगर देना है तो घर आकर दो, तभी लेंगे। अपनी जीत पर वह खुश होता हुआ घड़ा वहीं छोड़कर घर चला गया। दूर खेतों में काम कर रहे कुछ नौयुवकों ने भोला को घड़ा खोलते और बंद करते देखा था। जब भोला वहां से चला गया तो वह वहां दौड़कर पहुंचे। उन्होंने देखा मिट्टी के एक घड़े में लाल कपड़ा बंधा था। जैसे ही उन्होंने वह कपड़ा हटाना चाहा, अंदर से सांपों के फुंकारने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे घड़े में कई सांप बंद हो। उन नवयुवकों ने सोचा, भोला आखिर इन सांपों से क्या कर रहा था।
उन्होंने सावधानी से वह घड़ा उठाया और गांव ले आए। जब आधी रात हो गई तो उन्होंने वह घड़ा उठाकर भोला के आंगन में फेंक दिया और आवाज बदलकर बोले, हम ब्रह्मदेव हैं, लो भोला, हम तुम्हें घर बैठे दौलत देने आए हैं। अब तुम्हें कभी काम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी का वह घड़ा जैसे ही छप्पर से लुढ़कते हुए उसके आंगन में गिरा, क्षण से पूरा आंगन सोने और चांदी के सिक्कों से चमक उठा। भोला मुस्कुराते हुए बोला, काहे ब्रह्मदेव, आखिर घर आकर देना पड़ा। फिर उसने मां की ओर देखा, जो बड़ी विस्मित नेत्रों से भोला और आंगन में बिखरे सोने और चांदी के सिक्कों को देख रही थी। भोला ने कहा, ले मां, ब्रह्मदेव ने भेजे हैं, हम कह रहे थे कि कैसे नहीं घर आकर देंगे। उसकी मां दोनों हाथ जोड़कर बड़ी देर तक रोती रही। भोला आज प्रसाद उठाकर खाने की बजाय ब्रह्मदेव के थान पर मालपुआ, खीर, गुड़ और घी चढ़ाने आया था। साथ में उसकी मां थी, जो कह रही थी, हे परमेश्वर, मेरे भोला पर हमेशा कृपा बनाए रखना। आगे चलकर वह भोला रैदास भोला भगत के नाम से मशहूर हुआ। दूर दराज से भूत प्रेत बाधा से पीड़ित लोग भोला भगत के पास आते थे। वह उन्हें ब्रह्मदेव की कृपा से ठीक कर देता था। कथा कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। जय बाबा ब्रह्मदेव धाम की।